हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और सोल्यूशन वीडियो फ्रॉम कैंडिडेट आईसीएसई मैथमेटिक्स क्लास 9 एवरग्रीन पब्लिकेशन, जिसका यूनिट 2 कमर्शियल मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 कंपाउंड इंटरेस्ट की एक्सरसाइज 2.3 आज हम सॉल्व करेंगे आगे के क्वेश्चन। दिस वीडियो इज इन कंटिन्यूएशन टू द प्रीवियस वीडियो जो कि मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। अगर आपने वो मिस कर दिया है तो प्लीज़ टू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, जहाँ पर प्लेलिस्ट की लिंक प्रोवाइडेड है। बाकी के सोल्यूशन वीडियोस भी आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 इज द प्रोडक्शन ऑफ कार रोज टू 23,328 from 20,000 in 2 years. Find the rate of growth of production of the car. Let the rate of growth be R%. अब हमें 2 साल की वैल्यू पता है, सो वैल्यू आफ्टर 2 years will be present value multiplied by 1 plus r upon 100 to the power 2, बिकॉज हमारे पास ग्रोथ है तो हमने प्लस लिया है और r हमने एज्यूम कर लिया है, टाइम है हमारे पास 2 years। अब वैल्यूज पुट कर देंगे। आफ्टर 2 years 2 3 3 2 8, present value is 20,000, 1 plus r upon 100 to the power 2। इसको जब हम नीचे ले जाएंगे 2 3 3 2 8 अपॉन 20,000 इज इक्वल टू, इसको हम 100 प्लस r का होल स्क्वायर और नीचे भी 100 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हमारे पास 3 ज़ीरो आ जाएंगे। ये तीनों ज़ीरो कैंसिल आउट, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 2 6 ज़ा 2 4 ज़ा। ठीक है, ये होता है 108 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 100 प्लस आर का होल स्क्वायर। सो ऑन कंपेयरिंग, अगर पावर सेम है तो बेसिस इक्वल होंगे। 108 इज इक्वल टू 100 प्लस आर, सो आर विल बी इक्वल टू 108 minus 100, that is 8% is the answer. Question number 8. The value of machine purchased 2 years ago depreciate at the annual rate of 10% if its present value is 97,200. Find its value after 2 years. Second, its value when it was purchased. तो सबसे पहले हम इसका निकाल देंगे फर्स्ट पार्ट, दैट इज़ द प्रेजेंट वैल्यू। इसमें टाइम गिवन है 2 years, डिप्रिसिएशन गिवन है 10% का, दैट इज़ द वैल्यू 2 years अगो हमें फाइंड करना है। 1 माइनस 10 अपॉन 100 इसका स्क्वायर। प्रेजेंट वैल्यू है हमारे पास 97,200। ठीक है, सो वैल्यू 2 years अगो विल बी, एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, 10 में से 1 गया 9 और इसका स्क्वायर कर देंगे। सो 97,200 मल्टीप्लाइड बाय 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 9, सो इट इज़ गोइंग टू बी 1,20,000। ठीक है, तो ये तो आ गई इसकी वैल्यू आफ्टर 2 years। अब हमें बताना है वैल्यू आफ्टर 2 years। ये 2 साल पहले की है और ये 2 साल बाद के लिए हम निकाल रहे हैं। प्रेजेंट वैल्यू 1 माइनस आर अपॉन 100 टू दी पावर 2। प्रेजेंट वैल्यू इज 97,200, 1 माइनस 10 अपॉन 100 इसका स्क्वायर, सो 97,200 मल्टीप्लाइड बाय 9 इंटू 9, 10 इंटू 10, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, स्क्वायर कर देंगे, दोनों ज़ीरोज़ कैंसिल आउट हो गए। सो वील गेट दिस वैल्यू एज 78,732, दैट इज 78,732। 2 साल पहले की 1,20,000 है और 2 साल बाद की 78,732।
Question number 9. A man bought a plot of land for 70,000 and a car for 32,000 on the same day. The value of the plot appreciate uniformly at the rate of 10% every year, while the value of car depreciate by 20% for the first year and 10% for the second year. If he sells the plot of land as well as the car after 2 years, what will be the profit or loss on the whole? तो सबसे पहले हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्लॉट गिवन है, दैट इज ₹70,000. ठीक है. अब इसकी ग्रोथ हो रही है, आर है 10%, जो कि अप्रिशिएट हो रहा है. टाइम हमको दिया हुआ है 2 years का. ठीक है. तो वैल्यू ऑफ प्लॉट आफ्टर 2 years will be present value, that is 70,000 and 1 plus 10 upon 100 का square. So it is 70,000 multiplied by 110 upon 100, 110 divided by 100. ये दोनों सारे ज़ीरोस कैंसिल आउट हो गए. सो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास ₹84,700. सो 84,700 इज़ द वैल्यू फॉर प्लॉट आफ्टर 2 years. अब हमसे कहा गया है कि जो आपका कार है, ठीक है, सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कार हमें गिवन है ₹32,000. ठीक है. डिप्रिशिएट होगी फर्स्ट ईयर में 20% से, फिर डिप्रिशिएट होगी 10% से फॉर द सेकेंड ईयर. ठीक है. सो वैल्यू ऑफ कार आफ्टर 2 years हम फाइंड कर देते हैं. सो 32,000, 1 minus 20 upon 100 and 1 minus 10 upon 100. तो ये आ जाएगा 32,000 multiplied by 80 upon 100 multiplied by 90 upon 100. ये 3 0 1 0 इसका कैंसिल कर दिया. सो वैल्यू आ गई हमारे पास ₹23,040. सो selling price of plot and car will be 23,040 plus 84700, that is going to be 107740. सो ये तो आ गया आपका टोटल सेलिंग प्राइस. अब हमें बताना है कि प्रॉफिट होगा कि लॉस. तो सबसे पहले अभी हम इसकी जो कॉस्ट प्राइस है प्लॉट एंड कार, जो ओरिजिनल प्राइस है, उनको हम ऐड कर लेंगे. दैट इज 70,000 फॉर प्लॉट एंड 32,000 फॉर कार. दिस इज गोइंग टू बी 1,02,000. तो ये आप देख सकते हैं कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है. सो आप लिख सकते हैं रिक्वायर्ड गेन विल बी 107740 माइनस 102,000. तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं दैट सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस. तो हम गेन फाइंड कर रहे हैं. कितना गेन होगा? दैट इज़ ₹5740, 5,740 का. Question number 10. The population of a city is 3,20,000 if the annual birth rate is 9.2% and annual death rate is 1.7%. Calculate the population of the town after 3 years. तो यहाँ पर आपको नेट ग्रोथ रेट पहले फाइंड करनी होगी. नेट ग्रोथ रेट का मतलब है जितने लोग जा रहे हैं, मतलब मर रहे हैं, ठीक है,
और मतलब वो डिक्रीज़ हो रहे हैं, और जितने लोग पैदा हो रहे हैं वो मतलब इंक्रीज़ हो रहे हैं। सो इन दोनों का डिफरेंस हम नेट ग्रोथ निकाल देते हैं, 9.2% माइनस 1.7%, सो दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली 7.5%। तो अब हम निकाल सकते हैं पॉपुलेशन ऑफ टाउन आफ्टर 3 years। ठीक है, अभी प्रेजेंट पॉपुलेशन है इसकी 3,20,000, 1 प्लस 7.5 जो हमने ग्रोथ निकाली है डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर 3 ईयर्स के लिए हम निकाल रहे हैं। तो ये आ जाएगा 3,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 107.5 इंटू 107.5 इंटू 107.5 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 इंटू 100। तो ये 2 0 कैंसिल, ये 2 0 कैंसिल। ऑन सॉल्विंग दिस वील गेट द वैल्यू एज 397535। So this is the population of the town after 3 years. Question number 11. Mrs. Moti started a business with an initial investment of 5 lakh in the first year. She incurred a loss of 4%. However, during the second year, she earned a profit of 5%, which in the third year rose to 10%. Calculate the net profit for the entire period for 3 years. तो हमारे पास यहाँ पर इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, दैट इज़ रुपीज़ 5 लाख। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में लॉस हुआ 4% का, सेकेंड ईयर में 5% का इसमें ग्रोथ हुआ, और थर्ड ईयर में 10% का अगेन ग्रोथ हुआ। तो फिर इन्वेस्टमेंट आफ्टर 3 years will be 5 lakh 1 minus 4 upon 100 क्योंकि लॉस है, 1 plus 5 upon 100 and 1 plus 10 upon 100. So this is going to be 5 lakh multiplied by 96 by 100, 105 by 100 and 110 by 100. ये 2 zeros ये वाले कैंसिल, 1 0 ये वाला, 1 0 ये वाला। ऑन कैलकुलेशन वील गेट दिस एज 5,544,000, 5,54,400। तो अगर हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट इतना था और इन्वेस्टमेंट आफ्टर 3 ईयर जो हमको मिला है वो इतना है, मतलब हमने ये प्रॉफिट या फिर गेन लिया है। सो नेट प्रॉफिट जो हमको कैलकुलेट करना था that is going to be 5,544,000 minus 5 lakh rupees, that is going to be rupees 5,440,000, that is 54,400 is the net profit. Question number 12. 3 years ago the population of city was 50,000. If the annual increase during the 3 successive years is 5%, 8% and 10% respectively, find the present population of the city. तो 3 years ago की हमें पता है, तो present population will be 3 years ago के लिए 50,000 वैल्यू हमको गिवन है, सक्सेसिव ग्रोथ है, सो 1 plus 5 upon 100, 1 plus 8 upon 100 and 1 plus 10 upon 100. On solving this, 50,000 multiplied by 105 on 100, 108 on 100 and 110 on 100. तो ये 2 0 कैंसिल और एक ये 0 कैंसिल। So on complete calculation we'll get the value as 1,20,000, that is the present population of that city.
सो दीज आर दी सोल्यूशंस एंड आई होप आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है वहाँ से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स एंड क्वेरीज पूछ सकते हैं। एट लास्ट प्लीज डू शेयर माई वीडियोज़ विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।